वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है आप गीने पे ताजमहल। इस नॉवेल को तहरीर किया है फरा ताहिर ने। 3 माह तक एमा का नंबर मुसलसल बंद देखकर दिल परेशान थी। कभी उसके घर का नंबर लेने का सोचा ही नहीं। इसी वजह से आज वो कराची से मुल्तान एमा के घर आ रही थी। उसके पास दिल कहाँ हो तुम? रिप्लाई तो दो ना यार, मैं परेशान हो रही हूँ। मैं ये रही एमा, मेरे सर में बहुत दर्द है, बीपी बहुत हाई है, चक्कर आ रहे हैं। ओहो, ये कैसे हो गया? और बीपी इतना हाई कैसे हुआ? क्या बात है दिल, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं एमा, परेशानी कोई नहीं, बस जब से उठी हूँ सर दर्द था, गोली ली मगर फर्क नहीं पड़ा। बीपी चेक किया तो बहुत हाई है। दिल ने एमा के एसएमएस का रिप्लाई दिया था, तुम रेस्ट भी तो नहीं करती हो, इसलिए ऐसा है। नींद भी पूरी नहीं लेती हो तुम। ऐसा करो, गोली खा के सो जाओ, उठोगी तो बेहतर फील करोगी, क्योंकि डॉक्टर के पास तो तुमने जाना नहीं है। जानती हूँ मैं तुम्हें। एमा ने दिल को रिप्लाई किया था, सो रही हूँ। एमा के मैसेज का दिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया तो एमा ने मोबाइल रख दिया। दिल को अचानक क्या हो गया है? एकदम इतना बीपी हाई कैसे हो गया? कुछ बताती भी नहीं है। मैं कितना भी पूछ लूँ, बताना नहीं है दिल ने। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को जो भी परेशानी है उसकी मुश्किल को आसान कर दे, उसकी हिफाजत फरमा। एमा दिल के लिए बहुत परेशान थी, इतनी परेशान कि न जाने कितने वक्त तक उसी के बारे में मुसलसल सोचती रही थी। दोपहर से रात हो आई थी, लेकिन एमा ने खाना तो क्या, पानी का घूंट तक नहीं पिया था। उसकी परेशानी की वजह दिल थी और दिल की परेशानी की वजह वो भी नहीं जानती थी। टू टू मैसेज की हल्की सी टून पर एमा ने बेताबी से इनबॉक्स खोला था, जहां दिल का नंबर जगमगा रहा था। एमा ने जल्दी से मैसेज ओपन किया। दिल ने लिखा था कि वो उठ गई है। दिल जानी, तबीयत कैसी है? सर दर्द ठीक हुआ? बीपी नॉर्मल हुआ? एमा ने एक साथ कई सवाल कर डाले। मैं डॉक्टर के पास से होकर आती हूँ। दिल ने सब आंसर्स गोल करके मुख्तसर सा बताया। ओ खुदाया, मेरी दिल की तबीयत ज्यादा खराब लगती है, वरना वो तो छोटी मोटी बीमारी को गिनती में नहीं लाती है, और डॉक्टर के पास तो वो जाती ही नहीं है। आज वो डॉक्टर के पास जा रही है। लगता है उसकी तबीयत बहुत खराब है। एमा ने बेबसी से सब सोचा और रो पड़ी। अल्लाह मियाँ जी, मेरी दिल को ठीक कर दें, उसे कुछ ना हो, उसकी परेशानी मुझ पर डाल दें, मुझे बीमार कर दें, लेकिन मेरी दिल को पहले जैसी कर दें। एमा परेशानी में बड़ा बेरबत बोल रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी क्या बोल रही है। मैं आ गई एमा, दिल का मैसेज आया। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम ठीक तो हो ना? एमा ने बेसब्री से पूछा। मैं ठीक हूँ एमा, बस सर दर्द बहुत है और बुखार भी बहुत ज्यादा है। दिल क्या हुआ है, कुछ तो बताओ ना, तुम ये एकदम से इतना बीमार कैसे हो गई? एमा ने पूछा। अरे यार, बीमारी पूछ के थोड़ी ना आती है, तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, दवा लाई हूँ ना, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। दिल ने एमा को तसल्ली भरा जवाब सेंड किया। इंशाअल्लाह। तुम बताओ, खाना खाया तुमने? अगर नहीं तो खाना खाओ, दवा लो और फौरन सो जाओ। ओके स्वीटी, मैं खाना खा के दवा लेती हूँ, दिल ने कहा। एमा और दिल बचपन की फ्रेंड्स ना थीं। उनकी दोस्ती को सिर्फ 2 साल ही हुए थे, कभी आपस में मिली भी ना थी। एमा और दिल कलमी दोस्त थीं। फिर एक दूसरे के नंबर्स मिले और यूं दोस्ती इतनी बढ़ी कि दोस्ती से बदलकर प्यार की गैलरी में आ गई। एमा और दिल कभी मिली ना थी, लेकिन आपस में दोनों ने अपनी अपनी फोटोज के तबादले किए थे। दोनों की फैमिलीज उनके पागलपन को जानती थीं। सब खुश थे। फिर ना जाने किसकी नजर उनके रिश्ते को खा गई। एमा बेटा, उठ जाओ, आज इतना सोई के 10 बज गए हैं। जी मामा, उठती हूँ, एमा ने माँ को कहा और मोबाइल चेक किया, जिसमें दिल का गुड मॉर्निंग का कोई मैसेज न था। ओह, दिल तो 6 बजे ही उठ जाती है, आज 10 बजे तक नहीं उठी। एमा ने परेशानी से सोचा, लगता है दवाई के असर से सो रही है बिल्ली। परेशानी में भी दिल के ख्याल ने एमा को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया था। गुड मॉर्निंग बिल्ली, उठ जाओ ना। एमा ने दिल को मैसेज किया। हाँ, मैं उठ गई हूँ एमा, दिल का रिप्लाई आया था।
अरे वाह, तुम तो जागी हुई हो, फिर आज गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा? अच्छा बताओ, तबीयत कैसी है? तबीयत बस थोड़ी सी ठीक है, बुखार उतरा नहीं है, दिल ने बताया। बुखार नहीं उतरा? एमा ने उसी की बात दोहराई। हाँ ना, अभी थोड़ी देर तक फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिल ने कहा। ये ठीक है, ज़रूर जाना और ख़ुद ठीक से पता करना कि बुखार उतरा क्यों नहीं रहा। ठीक है जान, मैं पता करूंगी, दिल ने जवाब दिया। फिर कुछ देर बात करने के बाद दिल ने कहा था कि ओके एमा, मैं डॉक्टर के यहाँ से होके आती हूँ। ठीक है, होकर आओ, फी अमानिल्लाह, एमा ने फौरन जवाब दिया। फिर मोबाइल रखकर काम में मसरूफ़ हो गई ताकि दिल के आने तक फ्री हो जाए। फिर दिल आई और एमा को बताया कि डॉक्टर ने दवा चेंज कर दी है। मैंने दवा ली है, नींद आई है, अब सोती हूँ। आज एमा बहुत उदास थी, दिन भर दिल से बात करती रहती थी, लेकिन आज ठीक 6:30 पे एमा को दिल का मैसेज मिला था। मैं उठ गई एमा, पसीना बहुत आया था, अब बुखार उतर गया। एमा एकदम बहुत सारा खुश हो गई। दिल से बात करने को फौरन ही उसे कॉल कर ली। अरे कॉल क्यों की? मैसेज पे चैट करती ना, दिल ने कॉल पिक करके कहा। शुक्र तुमने कॉल पिक की, बस तुम्हारे साथ बात करने को दिल कर रहा था, एमा ने कहा। अच्छा। एमा को दिल ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। दिल बहुत उदास है, लगता है बुखार ने बहुत चिड़चिड़ा कर दिया है। एमा ने दिल में सोचा और बोली, खाना खाया तुमने? हाँ खाई है, डबल रोटी चाय, मरीजों का खाना, दिल ने जवाब दिया। कोई नहीं जी, डबल रोटी तो इतनी अच्छी होती है, एमा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, दिल ने फिर मुख्तसर बात की। क्या है यार, बात तो करो ना, एमा ने बेबसी से कहा। क्या बात करूं मैं तुमसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बोलूं तुमसे, दिल ने तेजी से कहा। व्हाट? एमा ने हैरान होते हुए कहा। ये तुम कह रही हो दिल? तुम मुझे एमा को ऐसे कह रही हो? हाँ तो और क्या, दिल ने वैसे ही लहजे में कहा। सोच लो तुम क्या कह रही हो दिल, आज 2 साल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एमा और दिल साथ हैं, लेकिन ना तो तुम्हारा बात करने को दिल है और ना ही तुम्हारे पास अल्फाज हैं, एमा ने बहुत तकलीफ से कहा था। हाँ तो क्या करूँ मैं, दिल ने फिर कहा। अच्छा बताओ, आज का दिन कैसा गुजरा? क्या किया सारा दिन? किस किसने फ़ोन किया? एमा ने बात संभालते हुए फिर बेतुके सवाल किए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया सारा दिन? तुम्हें पता तो है मैं सोती रही हूँ सारा दिन, और कोई मुझे फ़ोन क्यों करेगा? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही एमा। तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही, एमा ने रोते हुए आहिस्ता से कहा और कॉल ड्रॉप कर दी। अजीब हो यार तुम भी, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। फ़ौरन ही दिल का मैसेज आया था। इट्स ओके यार, तुम रेस्ट करो, एमा ने जवाब दिया। और कितना रेस्ट करूं? दिल ने फ़ौरन ही तलखी से कहा। दिल, मैं जानती हूँ तुम बुखार की वजह से चिड़चिड़ी हो रही हो, बट आज 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 साल में पहली बार तुम्हें मेरी समझ नहीं आई है। दिल, बहुत तकलीफ हो रही है यार। दिल ने रिप्लाई किया। दिल का रिप्लाई देखकर एमा ने पूछा, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा, दिल ने बेनियाजी से कहा। मैं और मेरा दिल, माय फुट, मिस दिल, मैं जब आपको कॉल करूं आप हमेशा ऐसा करती हो, या तो मेरी कॉल पिक नहीं करती हो, अगर करती हो तो जान छुड़ाने वाले अंदाज में मुख्तसर सी बात करती हो। हाँ, जब तुम्हारा मूड हो तब तुम ज़रूर मुझे खुद कॉल करती हो और बात भी ठीक से करती हो, मगर जब मैं करूं, एमा ने गुस्से में रोते हुए मैसेज का जवाब दिया था। तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, फिर क्यों ऐसे करती हो, बोलो? एमा ने फिर मैसेज किया। मोहब्बत? ब्लडी नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, दिल ने जवाब दिया। गुस्सा क्यों कर रही हो? एमा ने फिर आराम से पूछा। नहीं हूं मैं गुस्से में, दिल ने जवाब दिया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? एमा ने फिर सवाल किया। पता नहीं, और तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, दिल ने जवाब दिया। एमा ने इस रिप्लाई पर अपने मोबाइल को बड़ी बेयकीनी से देखा था। दिल, ऐसा क्यों कर रही है? इतना गुस्सा किस लिए? मुझे कुछ वक्त उसे उसके अपने साथ गुजारने देना चाहिए, एमा ने सोचा और मोबाइल रख दिया। रात गुजरी, दिन गुजरा और फिर पूरा दिन गुजर गया। दिल का कोई मैसेज न आना था न आया। एमा को दिल का रवैया समझ नहीं आ रहा था। एमा ने सारा दिन कुछ खाया पिया ना था, सर दर्द से फट रहा था। सारा दिन दिल की बातें सोचते हुए गुजरी और 7:54 पे एमा की हिम्मत जवाब दे गई। दिल की बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं।
मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मेरी परवाह मत करो। 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 यही सब सोचते हुए एमा बिस्तर पर गिरी थी और गिर के फिर उठ ना सकी। एमा बेटा उठो ना, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ये कैसे लेटी हो? ठीक से लेटो बेटा, लेकिन पहले कुछ खा पी लो, प्लीज उठो ना। एमा की माँ ने बेटी को उठाया, लेकिन एमा होश में होती तो उठती ना। मिसेस कमाल ने एमा को हिलाया, लेकिन जवाब नदार्द। उन्होंने परेशानी से एमा को झंझोर डाला, लेकिन कमाल कमाल मेरी बच्ची, मेरी एमा उठ नहीं रही है, देखें इसे। रेहाना बेगम ने वहीं से चिल्लाते हुए एमा के बाप को पुकारा था। सभी दौड़ते हुए एमा के कमरे में पहुंच गए थे। क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? कमाल साहब ने पूछा और एमा के सिरहाने बैठकर उसे गोद में लिटाया और एमा को उठाने की कोशिश की, लेकिन एमा ना उठी। उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो गए और जल्दी से उसे अस्पताल लेके पहुंचे। एमा की हालत के पेशे नज़र फौरन ही एमा को आईसीयू में पहुंचा दिया गया। फिर पूरे 2 घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद डॉक्टर इमरान आईसीयू से बाहर निकले तो सभी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर, हमारी एमा कैसी है? क्या हुआ है उसे? इमरान बेटा, एमा ठीक तो है ना? हर तरफ से सवालों की बौछार हुई थी। तभी डॉक्टर इमरान ने कमाल साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल, एमा किसी गहरे सदमे के असर में है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत अहम है। अगर वो होश में आती है तो ठीक, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। या तो वो कोमा में चली जाएगी या फिर क्या? मिसेस कमाल के मुंह से चीख बुलंद हुई थी। डॉक्टर इमरान के जवाब ने कमाल साहब की हिम्मत भी तोड़ दी थी। वो पास पड़े बेंच पर गिर पड़े। सभी दुआ गो थे, लेकिन एमा तो जैसे लगता था सबसे नाराज हो गई है। जब भी होश में आने का नाम ना ले रही थी। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हुई। 24 घंटे खत्म हुए। डॉक्टर्स ने अपनी हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन एमा ने ना उठने की कसम खाई और कोमा में चली गई। 3 महीने के जानलेवा इंतजार के बाद दिसंबर की एक यखबस्ता सुबह में एमा ने आंख झपकी। पास बैठे कमाल साहब जो गौर से एमा को देख रहे थे, एमा को आंख झपकते देखकर जल्दी से एमा पे झुके। एमा, एमा बिटिया उठो, उठो ना, देखो तुम्हारे बाबा कितने परेशान हैं। एमा ने आंख खोली थी। खाली खाली नजरों से अपने परेशान हाल बाप को देखा। कमाल साहब ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर्स की टीम एमा के चेकअप में लग गई थी। कमाल साहब ने घर फोन करके एमा के होश में आने की इत्तला दी। सभी खुश हो गए और घर से अस्पताल के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर्स ने एमा का चेकअप किया और एमा को नॉर्मल करार दे दिया, लेकिन साथ ही बहुत सारी चीजों से एहतियात की याद दहानी कराई। और यूं 2-3 माह बाद एमा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एमा घर आ गई, अपने घर। एमा बहुत चुप चुप थी। सबने उसकी खामोशी को नोट किया, लेकिन कोई सवाल न किया। जानते थे कुछ तो ऐसा है जिसने एमा को इस हाल तक पहुंचा दिया। तो फिर से अगर वो सब दोहराया गया तो एमा को फिर तकलीफ होनी थी। इसी ख्याल ने सबके मुंह बंद कर रखे थे। एमा को कोमा के दौरान उसकी जॉब के ऑर्डर आ गए थे, जो उसने 5 महीने पहले अप्लाई किया था। एमा ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, अपनी सिम तब्दील की और नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी चुप 3 माह तक एमा का नंबर मुसलसल बंद देखकर दिल परेशान थी। कभी उसके घर का नंबर लेने का सोचा ही नहीं। इसी वजह से आज वो कराची से मुल्तान एमा के घर आ रही थी। उसके पास एमा का एड्रेस मौजूद था। थोड़ी ही देर में वो उस पते पर अपने भाई और माँ के साथ एमा के घर में मौजूद थी। आंटी, मैं दिल, मुझे एमा से मिलना है। गेट से अंदर आते हुए एमा की माँ से दिल ने कहा, जी बिटिया, पहचान गई हूँ, आपकी तस्वीर देखी थी मैंने, आओ अंदर। मिसेस कमाल दिल की माँ और भाई को लेकर अंदर आई। उन्हें बिठाया, उनके लिए पानी लेने जाने लगी तो दिल ने उठकर उनका हाथ पकड़ लिया। आंटी प्लीज मुझे एमा का बताएं, वो कहाँ है? 3 माह से उसका नंबर बंद है, मैं बहुत परेशान हूँ। दिल ने बेसब्री से पूछा। एमा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, वो अपने स्कूल गई है, जॉब करने लगी है। बिटिया, मुझे खुद नहीं पता हमारी एमा को क्या हो गया है। चुप लग गई है एमा को, 3 माह कोमे में रही है, एमा की माँ ने बताया। क्या? दिल ने चीखते हुए कहा और रोते हुए जमीन पर बैठ गई। ये क्या कर दिया मैंने? दिल रो रही थी।
आंटी मुझे अभी एमा से मिलना है, दिल ने रोते हुए कहा। पर बेटिया वह स्कूल गई हुई है। आंटी प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एमा तक पहुंचा दें, दिल ने तड़प कर कहा। मिसेस कमाल ने दिल को उठाया, गले लगाया और फिर एमा के स्कूल जाने के लिए दिल को साथ लिए जाने लगी। तो दिल ने कहा, आंटी मैं अकेली जाना चाहती हूँ, प्लीज़ ड्राइवर के साथ भेज दें। दिल और एमा की माँ समझ रही थी कि कोई बात दोनों के दरमियान हुई है, इसलिए उन्हें तन्हा मिलने देना चाहिए। इसीलिए मिसेस कमाल ने ड्राइवर के साथ दिल को एमा के स्कूल रवाना कर दिया था। मैम एमा, आपसे कोई मिलने आया है, पियोन ने एमा की क्लास में आकर कहा। कौन है? एमा ने पूछा। मैं नहीं जानता मैम, पियोन ने कहा। ओके, आप उन्हें स्टाफ रूम में बिठाएं, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद एमा स्टाफ रूम के अंदर दाखिल हुई तो सामने दिल थी। एमा ने देखा, फिर देखा, फिर देखा। तुम? एमा के खामोश लबों से बेआवाज लफ्ज निकला था। एमा, एमा मेरी जान। दिल तड़प के आगे बढ़ी थी। बस वहीं रुक जाओ दिल, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा, एमा ने कहा और वापसी के लिए पीठ मोड़ ली। एमा प्लीज़, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, अपनी बीमारी में ना जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा थी। फिर अगले दिन तुमसे राब्ता करना चाहा, लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल 3 माह बंद रहा। मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि 3 माह तुम भी कोमा में रही हो। एमा जान, आई लव यू। एमा, बस पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। एमा, एमा अपनी दिल को माफ़ कर दो ना। वक्त गुजर गया दिल डेयर, हमारे रिश्ते पर गर्द पड़ गई है। न जाने क्या सच है क्या झूठ जो तुमने कहा। और ठेस इधर लगी दिल में, ऐसी ठेस के दिल का शीशा तो किरची किरची हो गया। अब वापसी मुमकिन नहीं, तुम अपने रास्ते पर लौट जाओ, एमा ने रुख मोड़ते हुए ही कहा और आंख से निकले आंसू को उंगली की पोर में ले लिया। बड़े गौर से आंसू को देखा और तलखी से हंसते हुए हवा में उछाल दिया। जानती थी आंख से निकला आंसू वापस नहीं जा सकता और ना मुंह से निकले लफ्ज वापस लिए जा सकते हैं। ठेस लगी और ऐसी लगी कि जिंदगी ही बिखर के रह गई। एमा ने आखिरी बार मुड़कर दिल को देखा और बिना कुछ कहे स्टाफ रूम से निकलती चली गई।